हाँ जी बताएं सर, आज इतने सारे लोग एकत्रित हैं गांव में, इकट्ठा नहीं हो यहाँ हाँ। का नीट है गाँव का बुढ़ा गुजरो माने एक कर नीट है गाँव में रोडवेज बस आए रोडवेज चल जाए धोखो को नहीं। अब बात है। हाँ तो अब गांव बात है। इतना बड़ो गांव है, हाँ। काफी ऐतिहासिक है। रोडवेज आज तक हाँ आज तक नहीं लगी कभी। तो आस पास हरियाणा के लोग हाँ रोगबा के बड़ो गांव है, गांव बड़ो है, बादल सिंह में पहलो गांव है। अगर बुढ़िया मर जाएगा मैं तो देखा बस में चढ़ के रोडवेज एक बार लगा दे सही। ये बात है। हाँ ये बात है। आज हर गांव में विधायक जी आए थे, मांग रखो। हाँ मांग रखा है नो मांग रख जी बनो रोड खागा। नहीं तो पिछली सरकार में विधायक कामरेड बलवान पुनिया भी दौरान कहा नहीं ताले की बने घंटा दो एक लगाई, एक बस लगाई रूट गलत था। अच्छा उसका रूट गलत था, इसलिए वो रोडवेज चली नहीं। अब की बार बस लगे, उसका रूट अगर सही होगा तो रोडवेज चलेगी। जैसे सुबह चलकर आएगी भादरा से खतवाड़ा बरवाना नीठाना बरवाड़ी होते हुए रामगढ़ निकल जाएगी और शाम को इसी रूट पर वापस भादरा स्टॉपेज करेगी तो वो बस कामयाब होगी। जी आपकी बात बिल्कुल हाँ। सहमत है, क्योंकि बरवाड़ी जो रामगढ़ का रूट है हाँ। वो बनने जा रहा है अभी। हाँ। तो ऐसे में सुविधा बन जाएगी। बरवाड़ी भी ऐसा और बरवाड़ी एक ऐसा के बाद आज तक रोडवेज उन्होंने भी देखी नहीं। हाँ बरवाड़ी एक ऐसा गांव है। तो दूसरी बात है कि बस को जितने स्टैंड चाहिए ना वो मिल जाएंगे, उसमें सवारी बन जाएगी। एक गांव के लिए बस नहीं लेती, तो इसलिए इन गांवों को साथ में लेना बहुत जरूरी है। हाँ तो खतवाना बरवाना नेठाना बरवाड़ी इनके लिए सुविधा हो जाएगी अगर नेठाना में बस लगती है तो। हाँ बिल्कुल ग्रामीण और एक बस है वो जो जमाल सिरसा से जमाल आके ठहराव करता है, ये आगे कुताने तक ठहराव है बस का। वो बस है गोगामेड़ी मतलब कि कर दी जाए ना तो ये उत्तरी भारत का बहुत बड़ा मेला है। कई प्रांत इसमें आते हैं जिसमें पंजाब और हरियाणा मुख्य रूप से आते हैं। उन यात्रियों को इतनी परेशानी होती है जो गोगामेड़ी आकर हरियाणा रोडवेज अगर मतलब स्टॉपेज करे यहाँ से वो सिरसा जाए ना तो बहुत बड़ा मतलब कि इसमें काम होगा और यात्रियों की सुविधा होगी। अब तो रोड भी बनते जा रहे हैं, ऐसे बहुत फर्स्ट क्लास रोड बन गए हैं। सिरसा से लेके गोगामेड़ी तक A1 रोड है। बिल्कुल। नरसिंह जी आपका क्या कहना है? आप लगातार गांव के मुद्दे को लेकर के आगे आते हो कैमरे पर। जयराम जी, ये मेरे भादरा विधानसभा क्षेत्र का गांव नेठाना सबसे बड़ा गांव है, सबसे ज्यादा वोट देने वाला गांव है। अब विधायक बनता है तो वोटों से बनता है और उसमें सबसे बड़ा योगदान है वो नेठाना का रहता है। तो मेरे गांव के युवा साथी भी खड़े हैं और मेरे गांव के बुजुर्ग भी खड़े हैं यहाँ, सभी आप देख रहे हैं, आप सुन पा रहे होंगे। इनकी ये मांग है, मैं आज 4-5 दिन से गांव में चर्चाओं का विषय है ये कि गांव के अंदर मेरे गांव के बुजुर्गों का ये कहना है कि अगर हम एक बार नेठाना से भादरा तक राजस्थान रोडवेज में चढ़ करके अगर हम भादरा पहुंच जाए तो हमारा मरने का इस गांव के अंदर जन्मे का धोखा नहीं है। और हमारे को तो नरक और स्वर्ग की जो बात कर रहे हैं, यानी हमें मरने के बाद तो नरक और स्वर्ग की हिंदू धर्म के अंदर जो है हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। ये हमारे गांव का मेरे गांव के बुजुर्गों का कहना है। तो मैं मेरे गांव के ग्रामवासियों से, मेरे गांव के सरपंच महोदय से और विधायक महोदय से ये पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं कि मेरे गांव के जो बुजुर्ग जो मांग कर रहे हैं उनकी जो है वो मनोकामना पूर्ण करें। सर पहले भी मांग हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। कई बार मांग हो चुकी है, रोडवेज बनाई भी थी, लेकिन वो रोडवेज के नाम ऐसे नहीं। सड़क की पेट्रोल की समस्या हुई है हरियाणा में तो बहुत जुड़े और हमारे गाँव सीधा हो गया तो अच्छा का साधन बनी है। इतनी बात मांगी है सही भी गौर करनी चाहिए। आज पूरा राजस्थान का नाम आना तो बैंक कोई ज्यादा कोई हाई फाई मांग हो रही है, बस मांगनी है और बस के खातिर लोग इतनी परेशानी होने लग रही है कि जिया और रूट पे तो मान डेढ़ पे तो बस को रूट हो जाए माना जाना सारी सुविधा मिलती है। एक मैं कहना चाहूँ कि जिया वाटर के अंदर वो 4 सालों को काम अधूरा पड़े है। 4 सालों को जिते काम सिरे पहुंच दो अंदर कूटो पड़ना है जो गंदो पानी है वो
डिग्गी के मान लागे तो अभी बात कहना तो आगे डिग्गी को जो 4 दीवारी है निर्माण है वो जल्द से जल्द करे जाए पहला भी घटिया सामग्री लागी में रखे गए बढ़िया क्वालिटी को माल लागे और पहुंची है और बिजली आंदोलन के माल अंदर कम तो में 1.5 फुट कनेक्शन कटेड़ा पड़े है वहां का बिल है गरीब आदमी है आज तो भरे तो नहीं गया तो मैं विधायक जी कहना चाहूँ रियायत करके कनेक्शन जोड़े जाए आज भी आजादी के समय आज बिना लाइट का कनेक्शन कटे गए 20-20 तारीखों का बिल है कि बम भरे पहुंचे बम 2-4 तारीख सटा के बम मीटर लागे से ठीक है और बुजुर्गों के अंदर काफी आक्रोश है पिछली सरकार के वहाँ तो बुजुर्गों पर केस हो रहे हैं बेविधान संज्ञान में लेना चाहिए जितना 70 साल का बुजुर्ग है वहाँ ऊपर केस है विधायक ने एक के अंदर कई बार दे दियो और वो के है कभी मैं कराना बड़ा टेम टप जाएगी अरे बात हटी खड़ी रहेगी तो गांव के अंदर पूरे विकास करो बढ़िया 1 नंबर की क्वालिटी लगाओ मेरे कहना मतलब है गांव में एक आराम होता है सारी चीजें जो रखी गई है विधायक उनकी सरकार भी है मौके पर ऐसे ये चीज हो जाए तो क्योंकि काम ने कहा कोई काम हाथ में उसको पूरा करता है। पत्रकार जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राम नेता में बताने के लिए आप बार बार ये गांव में आते भी हो और विकास कार्यों की झलक है वो दुनिया को भी दिखाते हो गांव को नहीं तो गांव के हमारे युवाओं ने जो बिजली संबंधी मांग रखी आपको पता है हम भी उनके साथ थे और ये पूरा राजस्थान 200 स्पार्क्स का फायदा उठा रहा है ये आपके सबको बताने की हमें आवश्यकता नहीं है जिसके लिए हम आज भी हम 4-4 दिन घर में रह गए थे और तारीखें मुकदमे हैं 3-3 मुकदमे हमारे पे आज भी मौजूद है लेकिन हमें इस बात का दम नहीं है राजस्थान के आम आदमी को 200 यूनिट का जो फायदा मिला है उससे हम खुश है एक बात दूसरी बात आपने विधायक जी की बात की है तो विधायक जी की मैं ये बताऊं ये विकास पुरुष हैं हमने एक मांग रखी थी सबसे पहले अब ये राजनीति करने की बात नहीं है इसलिए हमारे कांग्रेस मित्रों ने कहा था कि नेठाना को सीएससी बनाइए साहब और उसने कहा कि मैं गोगामेडी को बनाऊंगा वहां मेरा बता ये है जो ही सरकार पलटी हमने विधायक जी के सामने मांग रखी थी मैंने व्यक्तिगत रूप से तोलाना दिया था मैं कहा विधायक जी आप ये बताइए कि नेठाना की सीएससी आपसे पहले बनी रजनी गांधी से ज्ञान सिंह 1997 में इसको बनाया था तभी मंत्री थे सीनियर स्कूल और आपकी बीएससी बाद में बनी है वो सीएससी पहले कैसे बन गई उनके पास जवाब नहीं था बोला कौन जी आपकी बात सही है वो पीएससी हमारी बाद में बनी है वो सीएससी कैसे बनी इसका जवाब दी तो उन्होंने कहा कि ये मैं नोटिस में है सबसे पहला विधानसभा में पर्सन नेठाना सीएससी का उठाऊंगा और आपको पता है पत्रकारों को सबसे पहला पर्सन जो विधानसभा में उठा था संजीव विधायक के द्वारा वो सीएससी नेठाना को उठा था पहली पोस्ट है तो ये विकास पुरुष नेठाना के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं आज आप इस समारोह में आए 6.5 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ और ये चिकित्सालय के लिए हमने कई मांगे में रखी है एसएमओ की कनिष्ठ विशेषज्ञ की और भी जो स्टाफ में जो कमी है वो पूरी करें एक्सरे मशीन है सीबीसी मशीन है यानी वो सारी चीजें हैं वो हमें उपलब्ध करवाई जाए तो अभी धन्यवाद आ जाए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद जी।